इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। जैसा आप सबको पता है कि विंड ब्रेकर सीजन 1 एक क्यूरियस सस्पेंस के साथ एंड हो चुका है और हम सभी को जानना है कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए आज से हम एक विंड ब्रेकर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां मैं आपको हर एक एपिसोड के बारे में अच्छे से बताऊंगा, उसे समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो भाई जल्दी करो। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो फ्यूरिन की फर्स्ट क्लास है वो जा रही है कील के हेडक्वार्टर, जिनके बारे में एक ही रूमर्स है कि ये काफी डेंजरस है। तो चैप्टर का नाम है रेस, जिसकी स्टार्टिंग में निरई कहता है कि मुझे उनके बारे में उतना ही पता है जितना सुओ को पता है। फिर निरई अपनी बुक खोलता है और कहता है कि कील जो है वो एक छोटे स्केल की टीम है जिसकी हिस्ट्री पूरी तरीके से अननोन है, पर उसने जितने भी क्राइम कमिट किया है उसके बारे में बस मैंने रूमर सुना है। निरई परेशान है कि वो किस तरह की टीम होगी, पर साकुरा कहता है कि ये मैटर नहीं करता, अगर वो ये सब करता है तो उन्हें पीटना पड़ेगा। वो कहता है कि ये मुझे बीमार कर रहा है। साकुरा कहता है कि भाई मुझे परवाह नहीं कि मेरे सामने कौन आएगा, मुझे केवल नागोटो को वहां से बाहर निकालना है। अगर मेरे सामने कोई आएगा तो उसका मरना पक्का है। फिर क्लास का एक बंदा बोलता है कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तभी अजाइन कहता है कि थैंक यू दोस्तों, लेकिन जो कील है वो केवल एक सिंगल बंदे पर टारगेट करती है और उनके पास बेड्स होते हैं, लंबर्स होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसी के साथ वो सब पहुंच चुके हैं कील के हेडक्वार्टर में, जहां उनके दरवाजे पर उनका एक साइन बना हुआ है स्केलेटन और ड्रैगन का हेड। तभी साकुरा बोलता है कि ये तो लॉक है, हम सारे कैसे अंदर जाएंगे, और वो निरई की तरफ देख के बोलता है कि ये कैसी आवाज आ रही है। लेकिन इतने में क्योतारो लॉक को तोड़ देता है और दरवाजे पर एक तगड़ी लात मार के उसको खोल देता है। इसी के साथ सभी जो है वो कील के हेडक्वार्टर में एंटर करते हैं, जहां कुछ कील के मेंबर्स बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें लगा था कि आज हमारे साथ केवल एक बंदे की अपॉइंटमेंट है, पर यहाँ पे तो पूरी गैंग है। इतने में कील का एक बंदा बोलता है कि फ्यूरिन जो है वो केवल अपने टाउन को प्रोटेक्ट करती है, वो किसी के पर्सनल मैटर में अपनी नाक नहीं घुसाती। तभी साकुरा कहता है कि मैं यहाँ पर कोई फ्यूरिन का मेंबर बन के नहीं आया हूँ, मैं केवल नागोटो को बचाने आया हूँ, तो उसे छोड़ दो। फिर जो बंदा ऊपर खड़ा हुआ है वो बोलता है कि ना, हम इसे नहीं छोड़ने वाले, ये बंदा हमारे क्वार्ट्स को भी हिट नहीं करता। लेकिन फिर साकुरा कहता है कि अगर तुम्हें मेरे रास्ते में आना है तो मैं तुम सभी को पीटने वाला हूं, उसको ले जाने से पहले। ये सुनकर फ्यूरिन के सारे बंदे मोटिवेट हो जाते हैं और जो ऊपर खड़ा बंदा है ना वो बोलता है कि भाई तुम अपनी पूरी आर्मी लेकर आयो हम पे अटैक करने के लिए, ये कोई हीरोपंती नहीं है। इतने में पता नहीं कहां से कई सारे कील्स के मेंबर आ जाते हैं और उनके हाथ में बैट भी है, जिन्होंने पूरी फ्यूरिन को घेर लिया है, जो किसी भी एंगल से एक छोटे स्केल की टीम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। अजाइन ये सब देखकर सभी से सॉरी मांगता है और जो तईगा और मित्सुकी है वो कहते हैं कि इसे जल्दी खत्म करना है क्योंकि हमें घर भी जाना है। सुओ कहता है कि क्योतारो भाई तो तुम मुझसे भी ज्यादा मोटिवेट लग रहा है। क्योतारो बोलता है कि अगर मेरी जगह ओममिया होता तो वो तो इनको कभी नहीं छोड़ता। लेकिन साकुरा कहता है कि तुम सब पीछे हटो, मैं इन सभी को अकेला हैंडल करने वाला हूँ, अगर तुम्हें कुछ करना है ना तो जाके फुटबॉल खेलो। सुओ और मिजुमी ये सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें इसी की उम्मीद थी। लेकिन जो क्लास के कुछ बंदे होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई हम ग्रेड कैप को सारी सुर्खियां तो नहीं बटोरने देंगे। लेकिन तभी कील्स के मेंबर्स कहते हैं कि तुम खुद को समझते क्या हो, और उन सभी पर बैट से अटैक कर देते हैं और फाइनली फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि भाई कोई किसी के चेहरे पर पंच मार रहा है, कोई किसी को लात मार रहा है, और एक बंदे ने तो भाई बेट वाले को उठाया और नीचे पटक दिया। और इमेज देख के लग रहा है कि जो फ्यूरिन वाले हैं ना वो कील पर भारी पड़ रहे हैं। साकुरा कहता है कि मैंने फ्यूरिन बॉय से यही एक्सपेक्ट किया था। ये सब देखकर जो ऊपर खड़ा बंदा है ना वो बोलता है कि भाई हम नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये जो 5 बंदे हैं ना वो एक अलग ही लेवल पर दिख रहे हैं। यानी वो साकुरा, सुओ, क्योतारो, तईगा और मित्सुकी की बात कर रहा है। तभी एक बंदा निरई पे अटैक करता है, लेकिन सुओ उसे बचा लेता है। और तभी साकुरा की फाइट देखकर सारे फ्यूरिन मेंबर्स बोलते हैं कि भाई ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है बे। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से साकुरा पर बैट से अटैक करता है, लेकिन साकुरा उसकी गर्दन पर चढ़ जाता है और उसे गिरा देता है। और सभी बंदे ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है। साकुरा आइजन को बोलता है कि तुम भाई क्या कर रहे हो, जल्दी ऊपर जाओ ना। साकुरा एक पाथ ओपन करने के लिए बोलता है ताकि अनजाइन जल्दी से जाए और नागोटो को बचा ले। उसके बाद हम नागोटो को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत
हालत में है। वो अपनी आंखें खोलता है और अनजाइन को लड़ते हुए देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अनजाइन ऊपर जाने ही वाला होता है, लेकिन जो ऊपर खड़ा बंदा है ना वो उसे रोक लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी डूड। फिर अनजाइन उसे एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और बदले में उसके चेहरे पर एक लात मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो नीचे गिर जाता है। साकुरा उसकी हेल्प करने जा ही रहा होता है, तभी एक बंदा आता है और उसे एक लात मारता है और कहता है कि अब टाइम आ चुका है, हम इस बैटल को ज्वाइन करें। साकुरा कहता है कि हु द हेल आर यू। तभी हम चार बंदों को देखते हैं जो ऊपर से नीचे कूदते हैं और सारे फ्यूरिन वाले ये देखकर शौक है कि भाई ये कौन है। अब तभी उन चार में से एक बंदा बोलता है कि भाई चलो भाई सेकंड राउंड का टाइम आ चुका है। तभी जो बंदा साकुरा के पास था वो उस पर 3 बार अटैक करता है, वो भी लोहे के पाइप से, लेकिन साकुरा उन सभी को डॉज कर देता है। फिर वो बंदा कहता है कि भाई अगर तू डॉज करता रहेगा तो कभी नहीं जीतने वाला, और इस बंदे का नाम है तागेरू कोंगो। अगर सीधा बोलूं तो यानी जो फ्यूरिन के 5 स्ट्रॉन्ग बंदे हैं वो अब कील के 5 स्ट्रॉन्ग मेंबर से लड़ रहे हैं। फिर हम तईगा के अपोनेंट को देखते हैं जो उस पर अटैक करता है, वो भी एक लकड़ी से, पर उस पर कई सारे नुकीले तार लपेटे हुए हैं। यानी कील्स के मेंबर्स के पास हथियार तो काफी खतरनाक है भाई। और इस बंदे का नाम है शिव किरिशिमा, जो बस फालतू की बातें कर रहा है और कुछ नहीं। फिर हम क्योतारो के अपोनेंट्स को देखते हैं जो भी उस पर अटैक करता है, लेकिन क्योतारो उसे इजीली डॉज कर देता है। उसका अपोनेंट्स कहता है कि भाई तू दिखने में तो काफी टफ लग रहा है, बस फाइट में मजा आ जाए और कुछ नहीं। और इस बंदे का नाम है ताशी मोगामी। फिर बारी आती है मित्सुकी की। उसका अपोनेंट्स भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है। लेकिन उसका अपोनेंट उसे कहता है कि भाई तू एक लड़की वड़की है क्या, तूने ये कानों वानों में क्या पहन रखा है। लेकिन मित्सुकी उसे बोलता है कि तू मुझे बस ब्यूटीफुल बोल। और इस बंदे का नाम है रेंजी कागा। इसके बाद हम सुओ के अपोनेंट को देखते हैं जो उसके पीछे खड़े निरे पर अटैक करता है, लेकिन सुओ उसे इजीली रोक देता है। और इस बंदे का नाम है हंसुके टोन। लेकिन इन पांचों की आने की वजह से एक प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो है वो अपने 5 बंदों को बिजी रख रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जो फ्यूरिन मेंबर है ना वो बेचारे पिट रहे हैं। साकुरा भी ये सब देखता है और वो थोड़ा सीरियस हो गया है। तब भी जो है वो कोंगा उस पर अटैक करता है, लेकिन साकुरा उसे डॉज कर देता है। कोंगा उसे कहता है कि भाई तू मुझे अकेला छोड़कर कहीं और जा रहा है क्या। तभी साकुरा उसे एक लात मारता है, लेकिन वो मिस कर जाता है और कोंगा इस बात का मजाक उड़ा रहा है। और साकुरा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि मूव आउट ऑफ माय वे। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से आता है और साकुरा के सर पर बेट मारता है, जिससे साकुरा के सर से खून निकल रहा है। फिर जो ऊपर खड़ा बंदा है वो बोलता है कि ये 5 कैसे पहले अपने आदमियों को बचा रहे थे, लेकिन जब एक बार ये ट्रैक में फंस गए अब ये भी पिटेंगे और वो भी। यानी जो कील है वो अब फ्यूरिन पर भारी पड़ रही है, क्योंकि उनके नंबर्स भी ज्यादा है और उनके पास हथियार भी है। फिर से वो मिस्टीरियस बंदा बोलता है कि मुझे पता था कि ये बंदा अकेला तो नहीं आएगा यहाँ पर रेड करने के लिए, पर इतने कम लोगों के साथ आया ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। निरई भी ये सब देख रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये काफी बुरा है। सो सामा भी ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे, वो भी मेरी वजह से। मैं हमेशा से ही औरों के भरोसे रहा हूँ, ये काफी पैथेटिक है। निरई थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाता है और जो सामने 2 कील वाले बंदे अपने फ्यूरिन वाले बंदे को मार रहे होते हैं उनमें से एक को स्पेयर देता है। हाँ मतलब कि उसे दूर फेंक दिया। लेकिन तभी एक दूसरा कील बंदा वहां आता है और उसके चेहरे पे एक लात मारता है, जिसकी वजह से निरई की नाक से खून निकलता है। और जैसे कील वाला बंदा उसे बेड से मारने वाला होता है, एक और बंदा वहां आता है और उस कील वाले बंदे को लात मारता है। साकुरा और सारे फ्यूरिन वाले बंदे देख रहे कि भाई अब कौन आ गया, जो और कोई नहीं बल्कि काजी है। सारे के सारे बंदे रेन काजी को देखकर शॉक हो चुके हैं। उसके साथ एनामोटोन और काजुमी भी है।